नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम सकल गुरुवे नमः। स्थानीय देवी देवताभ्यो नमो नमः। इष्ट देवी देवताभ्यो नमो नमः। श्री षड्ज गीता के अध्याय का पाठ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मजय, यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा पांचवें विदुर जी से प्रश्न किया। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और काम की ही होती है। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए? आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। जब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, कर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ ये ही है। मेरे मत में ये ही परम पद है। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है। अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, विदुर जी की बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्थशास्त्र विशारद अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहा। अर्जुन बोले, राजन, यह कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधन भूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गौपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुति का कथन है। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव है। अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाएगी। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना किया करते हैं। जटा और मृगचर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय संयमचित शरीर में पंख धारण किए मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत, गैरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी मूछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक, नास्तिक, संयम, नियमपरायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं। अर्थ की प्रधानता को न जानना तमोमय अज्ञान है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान प्रकाश में है। धनवान वही है जो अपने वृत्तियों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक जचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। इनकी वाणी कंठ तक आ गई है, अर्थात ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की। नकुल सहदेव से बोले, महाराज, मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहीं है। जो धन धर्म से युक्त हो और जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत के समान होगा। यह हम दोनों का मत है। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष धर्मयुक्त अर्थ से वंचित है, उससे सब लोग उद्विग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं तब मनुष्य का सारा काम स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करें, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करें। इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करें। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया। भीमसेन बोले, धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और न धर्म करने की ही। कामानहीन पुरुष तो काम भोग भी नहीं चाहता है, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं, फल मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं, वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते हैं तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। महाराज, सभी प्राणी कामना रखते हैं, उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्य में भी होगा ही। अतः यह काम ही त्रिवर्ग सार है। धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित है। जैसे दही का सार मक्खन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है, तक्र से श्रेष्ठ घी है और वृक्ष से काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फल फूल मूल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है। जैसे फूल से उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मणों को धन का दान नहीं करते हैं। जगत के प्राणियों की जो नाना प्रकार की चेष्टा होती है, वह बिना कामना के नहीं होती। अतः त्रिवर्ग काम का ही प्रथम एवं प्रधान साधन देखा गया है। अतः राजन, आप काम का अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमद युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठ कर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथनों में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यह वचन
उत्तम, कोमल और श्रेष्ठ, तुच्छ रहित एवं सारभूत है, अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का भी भक्त है, आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु अंत में दुखदायी होता है, और कार्य कौशल दुख सा लगता है, परंतु वह सुख का उत्पादक है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, आध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो, या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। वह कामनाओं में जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वे दोनों तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय, अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती रहती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्यागी रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसीलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दें, अर्थात उनसे विमुख हो जाएं। हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तब यह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब यह किसी वस्तुओं को न चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का शोक और हर्ष का भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध होने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती, तथा जो प्राण के साथ जानने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर
संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वैश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं। मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूँ। वे कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही न सकी। जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किस हाड़ मांस के पुतलों का अपना प्राण वल्लभ मानेगी। अब मैं मोह निद्रा से जाग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ। कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों की प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूँ। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणित करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्ति युक्त वचनों से राजा सेनजीत का चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि पिंगल गीता अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः।